न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी कर्ज। 15 सालों के लिए शिवराज सरकार ने फिर लिया 2000 करोड़ का कर्ज। साल 2022-23 में 14,000 करोड़ का सरकार लोन ले चुकी है। 31 जनवरी को सरकार रिजर्व बैंक में बॉन्ड गिरवी रखकर कर्ज लेगी। आरबीआई को साल 2038 तक चुकाना होगा ऋण। तो एमपी सरकार फिर से कर्ज लेगी। ये बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेगी। 15 सालों के लिए शिवराज सरकार ने फिर लिया 2000 करोड़ का कर्ज। साल 2022-23 में 14,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है और 31 जनवरी को सरकार रिजर्व बैंक में बॉन्ड गिरवी रखकर कर्ज लेगी। आरबीआई को साल 2038 तक ये ऋण चुकाना होगा। आपका विषय ये होना चाहिए कि कितने प्रतिशत आपका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, कितना पैसा आपको उसकी सर्विस करने में लगेगा, कितना प्रतिशत आपका रीपेमेंट में लगेगा, कितना प्रतिशत आपका, तो उसका एक फार्मूला है कि भैया हम एजुकेशन पे इतना करेंगे, हेल्थ पे इतने प्रतिशत करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने, तो वो उसको मेंटेन करा जाता है। ये सिर्फ गुमराह करने वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता जितेंद्र से। जितेंद्र, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने वाली है, ये माना जाए कि मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से इस कर्ज को चुकाएगी, क्योंकि उससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज लिया है। बिल्कुल, देखिए, अगर 57 करोड़ का सरकार को 2022 में वित्तीय घाटा हुआ, ऐसा सरकार का कहना, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर से 31 जनवरी को 2000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो लेने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में ऐसे कई विकास के कार्य होना है जिसको लेकर पैसों की आवश्यकता पड़ रही है, और इसी को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर से 2000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो लेने जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2022-23 में 14,000 करोड़ का सरकार जो लोन है वो ले चुकी है। इसके अलावा 31 जनवरी को रिजर्व बैंक में जो ब्रांड है उसको गिरवी रखा जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार 2000 रुपए का कर्ज उठाएगी, जिसके बाद जो कार्य हैं वो प्रारंभ किए जाएंगे, क्योंकि सरकार का मानना है कि इस बार सरकार को 57,000 करोड़ का जो वित्तीय घाटा है वो हुआ है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि करीब 46,000 करोड़ रुपए सरकार को 3 लाख करोड़ चुकाने की, सरकार को हर साल जो 46,000 करोड़ रुपए हैं वो देने पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश की सरकार वर्तमान में जो 2000 रुपए का कर्ज उठाएगी उसे 2038 तक चुकाना होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक में जो ब्रांड है वो गिरवी रखा जा रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से यहाँ पर जो कर्ज है वो मध्य प्रदेश की सरकार लेने जा रही है, और कर्ज को लेकर मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि जब विकास कार्य किए जाते हैं, जब किसी प्रकार से कोई कार्य को शुरू किया जाता है तो उसमें पैसों की आवश्यकता होती है, और जब पैसों की आवश्यकता होती है तो कर्ज लिया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि कहीं ना कहीं आय से अधिक जो खर्च है वो मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से किया जा चुका है, और यही वजह है कि सरकार को 2000 रुपए का जो कर्ज है वो एक बार फिर से उठाना पड़ रहा है। पहले से ही मध्य प्रदेश काफी कर्जे में दबा हुआ है, लेकिन ऐसे में सरकार एक बार फिर से 2000 रुपए का कर्ज उठा रही है, और दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, और उसी को लेकर सरकार 2000 रुपए का जो कर्ज है वो ब्रांड गिरवी रखकर 2038 तक के लिए उठा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और ऐसे में अब कांग्रेस भी सवाल उठाने लगी है, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव भी होने, और ऐसे में कर्ज लेना कहीं ना कहीं उन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक बड़ा कर्ज भी हो सकता है, और अगर जो सरकार आगे आएगी उसके लिए एक तरह से ये माना जाए कि ये बोझ के समान होगा जिसे चुकाना होगा। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको एक बार फिर से मौका मिल गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है, और ऐसे में चुनावी वर्ष में सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष है उसे बैठे बिठाए एक मौका मिला है, जहां एक और सरकार ये बात कह रही है कि कर्ज इसलिए लिया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य रुके पड़े, चाहे वो ब्रिज की बात हो, सड़कों की बात हो, लोगों को सुविधाएं देने की बात हो, उनमें पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन आय से अधिक जो पैसा है वो खर्च हो चुका है, जिसके बाद कह रहे हैं विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने का, और सरकार से हर एक बात की डिटेल्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तब से लेकर अब तक सरकार ने कई बार कर्ज लिया है, और विपक्ष ने हमेशा सरकार से सवाल किया है कि आखिर इतना पैसा लिया कहां से जाता है, आखिर मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को कर्जदार क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वर्तमान में भी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति पैदा होने के साथ ही कर्ज में चला जाता है। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति है उसको सही करना है, मध्य प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है उसको सही करना है, मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य हैं उनको लेकर सरकार 2000 रुपए का जो 2000 करोड़ का जो कर्ज है
वो लेने जा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, लाडली बहना योजना लॉन्च करेगी शिवराज सरकार। करीब 2 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी सरकार। अगले 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। महिलाओं के खातों में हर महीने 1,000 करोड़ रुपए डालेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सरकार की तारीफ की है। महिलाओं के सामाजिक विकास में बड़ा कदम उठाने की बात कही है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये बड़ी सौगात महिलाओं के लिए। अब बहना योजना लॉन्च करेगी शिवराज सरकार। करीब 2 करोड़ महिलाओं को इससे फायदा होगा और हर महीने 1,000 रुपए सरकार देगी। अगले 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए देगी सरकार और महिलाओं के खातों में हर महीने 1,000 करोड़ रुपए डालेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सरकार की तारीफ की है। महिलाओं के सामाजिक विकास में इसे बड़ा कदम बताया है। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद मैंने आज घोषित की है लाडली बहना योजना। और इस योजना में मेरी जितनी भी बहनें हैं, कोई जाति और समाज की हो, कोई पंथ की हो, वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, वो अनुसूचित जाति जनजाति की हो। और बहनों में काय का भेद करना? बहन मतलब बहन। कि जितनी मेरी बहनें हैं जिनका परिवार इनकम टैक्स नहीं देता, बहुत बड़ा नहीं है, तो गरीब बहनें हो, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें हो, किसान परिवार की बहनें हो, आर्थिक रूप से तुम्हें सशक्त करना है। जो योजनाएं चल रही है, संबल वगैरह सब चलेगी, लेकिन उसके अलावा 1,000 रुपया हर महीना बहनों के खाते में डाला जाएगा। लाडली बहना योजना जैसे लाडली लक्ष्मी और 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के द्वारा उन्हें जिस प्रकार से लाभान्वित हुई हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि लाडली बहना योजना के अंदर 1,000 रुपये उन गरीब बहनों को जो इस योजना में क्राइटेरिया के अंदर इंटाइटल हैं, उन्हें इस योजना का जो लाभ मिलेगा, ये एक वास्तव में ही क्रांतिकारी परिवर्तन मातृशक्ति के लिए, हमारी महिला बहनों के लिए, उन्हें सशक्त और सक्षम बनाने के लिए जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, हमारी सरकार ने लिया है, मैं उनको बधाई देता हूं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता जितेंद्र से। जितेंद्र, तो इस कैटेगरी में कौन सी महिलाएं आएंगी जिन्हें इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कल नर्मदा जयंती थी और नर्मदा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2 के बाद अब लाडली बहना योजना शुरुआत की जा रही है। इस योजना का जो फायदा है वो मध्य प्रदेश की तमाम उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आए। उन तमाम कमजोर वर्ग से आने वाली महिलाओं को सरकार अब हर महीने 1,000 रुपये देगी, यानी कि 1 साल में सरकार 12,000 रुपये जो है वो महिलाओं के खाते में पहुंचाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी योजना सरकार ने शुरुआत की है उन बहनों के लिए जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, आर्थिक रूप से उनके पास गुजर बसर करने का जो संसाधन है वो नहीं होते हैं। तो ऐसी तमाम महिला, चाहे वो किसी वर्ग से आती हो, चाहे वो सामान्य हो, जनरल वो सामान्य में हो, ओबीसी में हो, अनुसूचित जनजाति में हो, किसी भी वर्ग से वो आए, ऐसे लोगों का जो एक अनुपात है वो निकाला जाएगा, उनकी जो डिटेल्स है वो निकाली जाएगी और उसके बाद सरकार हर महीने इन महिलाओं को 1,000 रुपया देगी, यानी कि 12,000 रुपये सरकार 1 साल में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में डालेगी। तो देखिए चुनावी वर्ष में शिवराज सरकार का एक बड़ा दाव यहाँ पर खिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अब 1,000 रुपये महीना देने की जो घोषणा है वो नर्मदा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी वर्ष है और ऐसे में सरकार की तरफ से एक बड़ा जो दाव है वो खेला गया है। जाहिर सी बात है कि इसका फायदा भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार को जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि आर्थिक रूप से कई ऐसी महिलाएं जो कमजोर होती हैं, जिनके पास उनके पास संसाधन नहीं होते, उनके पास गुजर बसर करने का कोई भी सामान नहीं होता है, उनके पास खाने पीने के लिए
खासी उनको मशक्कत करनी पड़ती है और ऐसे में उनके पास अगर रोजगार भी नहीं होता है तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ ही पैसों की। और अगर ऐसे में उन्हें हर महीने 1000 रुपए का जो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलेगी तो वो उनके लिए काफी ज्यादा हो सकती है और ऐसे में 12,000 रुपए महीना उनके पास जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की ये नई योजना कितनी कारगर साबित होगी और 2023 के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होना है उसमें सरकार को इस योजना के तहत कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान में सरकार ने घोषणा की है, देखना ये होगा कि आखिर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को इस योजना का फायदा कब से मिलना शुरू होता है। धन्यवाद जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।